चलिए आज हम लोग क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आप सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का पहला क्वेश्चन आता है, डाकियों की अर्थव्यवस्था का संबंध है, यानी कि डाकियों की जो अर्थव्यवस्था है उसका संबंध जो है वो किससे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध है संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। किसके, तो संसाधनों के अनियोजित विदोहन से जो है उसका संबंध है। सही आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आता है 2 नंबर, भारत में राष्ट्रीय श्रम आयोजन की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है उसका स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो उसकी स्थापना आपका हुआ था 1962 में। कब हुआ था, तो 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर से ही सही आंसर है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होता है तो अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है, यानी किस देश के शासक को जो है वो खलीफा कहा जाता है। तो किस देश के, तो तुर्की के। किसके, तो तुर्की के। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर आता है, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, यानी कि भारत में जो मजदूरी बोर्ड की जो स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था, तो वो किया गया था आपके तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी किस राज्य में जो है काली मिट्टी जो है पाई जाती है। मिट्टी को ही मृदा कहा जाता है। किस राज्य में पाई जाती है, तो वो पाई जाता है आपके गुजरात में। किसमें पाई जाती है, तो गुजरात में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल इंडिया जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 7 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला, यानी कि इंग्लैंड में जो सभी स्त्रियों और पुरुषों को जो है वयस्क मताधिकार कब मिला था, तो मिला था आपके 1918 में। कब मिला था, तो 1918 में मिला था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, भूमि आयोग आंकड़ों के अनुसार 2002 से 2003 में भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र थे, यानी कि भूमि उपयोग आंकड़ों के अनुसार बताना है कि 2002 से 2003 तक भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर जो है वन क्षेत्र थे, तो वो थे आपके 22.56%, यानी 22.57% थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष पूर्ण हुआ था। जर्मनी का जो एकीकरण है वो किस वर्ष पूर्ण हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। तो वो हुआ था 1871 में। कब पूर्ण हुआ था, तो 1871 में जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 11 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ। भारत में न्यूनतम जो मजदूरी कानून है वो किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये पारित हुआ था आपके 1948 ईस्वी में। कब पारित हुआ था, तो 1948 में जो है आपके भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून को जो है पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, रंपा विद्रोह कब हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रंपा विद्रोह जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था आपके 1918 में। कब हुआ था, 1918 में जो है रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS की जो स्थापना है वो कब और किसने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो स्थापना है कब और किसने किया था, तो इसका स्थापना 1925 में KB हेडगेवार ने किया था। कौन किया था, तो KB हेडगेवार ने 1925 में किया था। इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में पहला फैक्ट्री कानून किस वर्ष बना।
भारत में जो पहला फैक्ट्री कानून है वो किस वर्ष बना था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बना था आपके 1881 ईस्वी में। कब बना था, तो 1881 ईस्वी में जो है भारत में पहला जो है फैक्ट्री कानून बना था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे आपके सर जॉन साइमन, यानी कि ऑप्शन बी सर जॉन साइमन जो है ये आपके साइमन कमीशन के अध्यक्ष थे। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, वाष्प चालित रेल इंजन का आविष्कार किया। वाष्प चालित रेल इंजन का जो आविष्कार है वो कौन किया था, तो वो किया था आपके जेम्स वाट ने। किसने किया था, तो जेम्स वाट ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 17 नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। हिंदू महासभा की जो स्थापना है कब और किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपके 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। कब, 1915 में किया गया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का जो गठन है वो किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने किया था, तो वो किया था आपके गैरीबाल्डी ने। किसने करा था, तो गैरीबाल्डी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, मैंग्रोव्स वन का सबसे अधिक विस्तार है। मैंग्रोव्स जो वन है उसका सबसे अधिक जो विस्तार है वो कहाँ पे है, तो वो है आपके सुंदरवन में। कहाँ पे है, तो सुंदरवन में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान में रखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया। रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेतृत्व किसने करा था, तो उसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसने करा था, तो लेनिन ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन आता है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था। यानी कि फ्लाइंग जो शटल का आविष्कार है वो किसने किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका आविष्कार जो है आपके जॉन के ने किया था। किसने किया था, तो जॉन के ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, जाल्वेराइन संघ की स्थापना किस वर्ष हुआ। जाल्वेराइन जो संघ है उसकी स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1834 में। कब हुआ था, तो 1834 में जाल्वेराइन संघ की स्थापना हुआ था। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी जो घोषणा पत्र है उसके लेखक कौन थे, तो उसके लेखक थे आपके कार्ल मार्क्स। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन डी सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। यानी किस जार का शासन था 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था, तो वो था आपके निकोलस द्वितीय। किस जार का शासन था, तो निकोलस द्वितीय का शासन था। ऑप्शन डी सही आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन आता है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ। साम्यवादी जो शासन है उसका पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, तो उसका पहला प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ पे हुआ था, तो रूस में हुआ था। अपने आंसर को भी कमेंट बॉक्स में देंगे। रूस में जो है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन आता है, जेम्स वाट ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया। जेम्स वाट जो है वो किसका आविष्कार किए थे, तो वो आविष्कार किए थे आपके वाष्प इंजन का। किसका, वाष्प इंजन का उन्होंने आविष्कार किया था। ऑप्शन बी सही आंसर है, इसको ध्यान में रखना है। 27 नंबर क्वेश्चन आता है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस जो है वो किसने तैयार किया था, तो वो तैयार किए थे लेनिन। कौन तैयार किया था, तो लेनिन ने जो है अप्रैल थीसिस को तैयार किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध कौन था। यानी कि इटली और जर्मनी के जो एकीकरण हो रहा था उसका विरोध कौन कर रहा था, तो वो कर रहा था आपका ऑस्ट्रिया। कौन कर रहा था, तो ऑस्ट्रिया कर रहा था। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आता है, मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में जो है पाई जाती है। मरुस्थलीय जो मृदा है वो किस राज्य में पाई जाती है, तो वो पाया जाता है आपके राजस्थान में। कहाँ पे, तो राजस्थान में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है।
आज का लास्ट क्वेश्चन आता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जो जार का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है, रूस का सम्राट जार का अर्थ होता है। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। कहाँ पे, तो रूस में। ऑप्शन डी सही आंसर है। 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए आपके। 30 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही किया है कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।